बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41,335 वीकली क्लोजिंग आपके मार्केट की। और पिछला पूरा वीक हमने एक शॉर्ट रेंज के अंदर बाजार को मूव होते हुए देखा और बहुत डल एक्टिविटी मार्केट के अंदर है और वॉल्यूम्स भी मार्केट के डे बाय डे लो होते जा रहे हैं। नज़र आता है, रीज़न समझ आता है, क्योंकि बजट में जिस तरह पब्लिक ने और बिजनेस कम्युनिटी ने बजट बजट को रिजेक्ट किया, उसी तरह आईएमएफ ने भी बिलाखिर बजट को आपके रिजेक्ट किया है। और बजट में नज़र आ रहा है कि टाइम पास है, लास्ट वीडियो में मैं अपनी कर चुका। और अब जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उस हिसाब से नज़र बिल्कुल वही आ रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि अब ये केयर टेकर अनाउंस करने की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो अब केयर टेकर को हैंड ओवर करेगी और नए इलेक्शन की तैयारी होगी। हमारे जैसे मुल्क में नया इलेक्शन ही सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और आपस की ये लड़ाई झगड़ा जो पिछले 1.5 साल से मुल्क में चल रहा है ये किसी एक किनारे लगे और कम से कम बिजनेस एक्टिविटी दोबारा मुल्क में शुरू हो। मुल्क में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और उसी हिसाब से लोग परेशान हैं। देखें, आवाम के लिए बहुत सख्त टाइम है। पॉलिटिशियन जितने भी हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें फ्री हैं हमारे आपके पैसों पे। और गवर्नमेंट मुलाजिम है, सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों और सारी मराहत हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आईएमएफ ने भी इन्हीं बातों को हाईलाइट किया कि ना तो टैक्स नेट को बढ़ाने का कोई प्लान है हमारे पास, ना इस सर्कुलर डेट से निपटने का कोई प्लान है हमारे पास, ना और कोई ऐसी पॉलिसी हमने अनाउंस करने की कोशिश की जिससे ये नज़र आए कि नीयतें साफ हैं। तो अभी नज़र यही आ रहा है कि पॉलिटिशियंस आपके नए इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो हम सोचेंगे, अदरवाइज ये मुल्क इन लोगों को तो है ही नहीं, जहाज पकड़ना है इनको तो बाहर जाना है। इवेंचुअली रहना हमने है, भुगतना हमने है। ये टाइम ऐसा है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल मुल्क है, कोई मजाक नहीं है कि इसको कोई फोल्ड करके अलमारी में बंद कर देगा और ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे। चीज़ें इवेंचुअली बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स को अकल पकड़ लेनी चाहिए। 41,335 इस वक्त लेवल है। पिछले वीडियो में मैंने 41,000 का पिवट दिया था, उसी पिवट को सामने रखें। और अगर मार्केट इस पिवट के ऊपर सस्टेन कर रही है तो ये टाइम है कि आप पोर्टफोलियो को शफल करें। अगर पुराना साल, 2 साल, 3 साल में जो भी पोर्टफोलियो आपका बना था, अब ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं आइटम्स में बैठ के इंतज़ार किया जाए। ये टाइम है चीज़ों को शफल करने का, ये टाइम है नए सेक्टर्स की तरफ। क्यों? वो यूं कि देखें, ये ये जो आपका एक इन्फ्लेशन का जो सुपर साइकिल पूरी दुनिया में गुजरा है वो अब कूल डाउन होने जा रहा है। अब जब वो कूल डाउन होने जा रहा है तो उस अब जितनी भी जो भी डायनेमिक्स में चेंज आया है उस हिसाब से कौन से सेक्टर्स बेनिफिशियरी हैं। करंट हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 21%, उस हिसाब से कौन से सेक्टर्स का इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कम है या उन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट नहीं है। डॉलर रुपी पैरिटी का किन सेक्टर्स को एज है, उन सेक्टर्स की तरफ इस वक्त पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर लेना चाहिए। देखिए, जब मार्केट बढ़ती है थोड़ी थोड़ी बेशक हर चीज बढ़ेगी, लेकिन ऐसे हालात में, ऐसे फंडामेंटल्स में इंडस्ट्रियल शेयर्स पे ज्यादा होप रखना समझ से बाहर है इस वक्त, क्योंकि इमीडिएट 3 महीने 6 महीने में एटलीस्ट कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं होने जा रहा मुल्क के अंदर के जिससे आपकी इंडस्ट्री प्रॉपर चल सके। इंडस्ट्री अभी सफर करेगी क्योंकि पॉलिसी मेकर्स इस वक्त अपने अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, लगेंगे और लगे हुए हैं डेफिनेटली। और अभी उनका फोकस इसी बात पे है कि कुछ, जिसे कहते हैं कि वोट बैंक को दोबारा से मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जाएं कि बेशक आईएमएफ भी नाराज हो। पेट्रोल का सस्ता होना, इंटरेस्ट रेट का अनचेंज होना, ये तमाम पॉलिटिकल मूव्स हैं मेरे हिसाब से, और इनका जो है वो ज़्यादा इनको सीरियस इसलिए नहीं लेना चाहिए कि असल में खेल शुरू होगा केयर टेकर के आने के बाद, कि केयर टेकर इन चीज़ों को कैसे टैकल करेगा और फिर आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो कितनी स्टेबल आती है। जितना ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट हो और जितने ज़्यादा जो है वो मजबूत लोग आके बैठें, उतना ही वो अच्छे डिसीजंस और इस मुल्क के लिए बोल्ड डिसीजंस ले सकेंगे। यहाँ डिसीजन मेकर कोई नहीं है, इसलिए आज हम इस हाल पे पहुंचे हैं। ये टाइम पोर्टफोलियो शफल करने का है। नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट सीजन भी, और कुछ अगर जो है हम ये इलेक्शन की डेट अगर सुन लेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा कि हमें फिर शफल करके और मार्केट में पॉजिटिव होकर बैठना चाहिए। जब तक मार्केट 41,000 के ऊपर है पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो स्पेशली, और वैसे भी स्टॉक मार्केट्स में विदाउट रिस्क कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड किसी भी चीज़ में नहीं बैठना चाहिए। जबकि आपकी मार्केट का इंडेक्स दुनिया को पता है कि मैनिपुलेटेड है। 22 अरब डॉलर, $22.5 अरब की मार्केट है और कहने को 41,000 इंडेक्स है, और यही 41,000 इंडेक्स था जब बाजार $65 अरब का था। तो इस चीज़ को अगर कोई समझेगा तो इंडेक्स उसको समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये टाइम ऐसा है कि आप लोग उन सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हों कि जिनमें डॉलर के आज की जो करंट प्राइसेस पे, जहाँ पे जितनी डेप्रिसिएशन आपके यहाँ आपके करेंसी की हो चुकी, तो जिन सेक्टर्स को एज है
उन सेक्टर्स की तरफ इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो जाना चाहिए और नेक्स्ट 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम जहन में रखना चाहिए। मार्केट बेसिकली कंसोलिडेशन के फेज़ में है और ये कंसोलिडेशन मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बाजार छलांगे लगाना शुरू करे। बाजार नैरो रेंज में रहे, लो वॉल्यूम्स के साथ रहे, तो ये एक इंडिकेशन होगी, इसको देख के समझ लेना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं जब तक 41,000 के ऊपर हैं। ऑयल का पिवट में चेंज कर रहा हूँ, ऑयल का पिवट है 73.50। जब तक 73.50 डॉलर के नीचे ऑयल ट्रेड हो रहा है, इसको पिवट कंसीडर करें, इसके नीचे बेरिश रहे। गोल्ड का पिवट लास्ट टाइम बता दिया था 1990। जब तक गोल्ड 1990 के नीचे है, प्रीवियस वीक में भी गोल्ड ने नया लो मारा है। तीसरा स्ट्रेट मंथ है गोल्ड का कि वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उसने नए लोज बनाए हैं। ओवरऑल बेरिश जोन में है, लेकिन अभी महीने के कुछ दिन बाकी हैं। गोल्ड में अभी अपसाइड थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो इंटरनेशनल लेवल पे है, जिस तरह से इन्फ्लेशन को नीचे आता हुआ देखा जा रहा है, जिस तरह से यूएस फेडरल रिजर्व ने जो है वो मॉनेटरी जो है पॉलिसी जो अनचेंज रखी है, तो ये बात मेरी प्रीवियस वीडियोस को इंडोर्स करती है कि इक्विटीज़ की तरफ पैसा जाएगा। यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट में अब जो है वो इक्विटीज़ की तरफ जो है वो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा और कमोडिटीज़ से इंटरेस्ट पहले ही पिछले 6-8 महीने से कम हो रहा है और वो ग्रेजुअली और कम होता चला जाएगा। इक्विटीज़ वालों को इस वक्त, चाहे वो दुनिया की मार्केट्स में हो चाहे वो लोकल मार्केट में हो, इस वक्त जो है वो एक तैयारी का टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से जो है शफल करें। आज के फंडामेंटल्स में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें, चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम भी आप लोगों को एडवाइस करेंगे इस चीज़ में, चाहे इंटरनेशनल स्टॉक्स हो चाहे लोकल स्टॉक्स हो। मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा। किसी को भी कोई चीज़ की एडवाइस चाहिए हो, एनी टाइम आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।